इंडिया से एक बड़ी खबर आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं तीसरे टेन्योर में भी आया तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। क्या समझते हैं वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नजर आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज आपके सामने है। जिन्होंने भीख मांगा था कटोरे में उसको पाकिस्तान मिला था, कश्मीर नहीं देंगे। अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो वो जो ड्यूरल लाइन है वो खत्म हो जाएगी। असल जो बात है वो मैं बता ही नहीं रहा, पाकिस्तान नहीं है। अब वो दौरा वो ईरा हिंदुस्तान नहीं रहा। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया। मैक्सॉन की एक टी शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ। ये कौन सी क्वालिटी? मैक्सॉन टी शर्ट, इंडिया की, मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज बनाते क्वालिटी। इकोनॉमी अगर मैं बात करूं आज के, अगर रिजर्व बताऊं $650 बिलियन है। हमारे पास $2-3 बिलियन है, वो भी कर्जे लिया हुआ हमने, किसी से उधार लिए हुए, वो भी तो वापस करने हैं। इकोनॉमिकल लिहाज से क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया न हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी 3rd टर्म में ही ये 3rd टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया। क्या हमारे हुक्मरानों को यहाँ पर हम तो कहते हैं कि इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो सर यहाँ पर इस्लाम के नाम पर बनाकर फिर भी हम दुनिया से सूद खाते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना। ये तीसरा टेन्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे? पहले तो ये बताएं क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वो ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ तक आपने कहा ना कि वहाँ के लोग सिंसियर हैं। पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ के लोग सिंसियर, बिल्कुल सिंसियर हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आता है ना, यहाँ कोई सिंसियर नहीं। और मेन चीज़ है कि सिंसियर आदमी को यहाँ काम करने देते नहीं है। एक चीज़, यहाँ सारे महकमे, आप जो भी महकमा ले लो, चोर हैं, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ अच्छा कर जाएगी। हमारे पाकिस्तान की बात, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो सिंसियर है, सच्चा बंदा है ना, कोई भी हो, सच्चा बंदे को ये पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा करने नहीं देते। कौन नहीं टेन्योर पूरा? अवाम नहीं करने देते। अवाम नहीं करने, आपको सब पता है अवाम की क्या बात है यार। हम अवाम में हम क्या कर सकते हैं? हम कारोबारी लोग, हम कारोबार करते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट के मामला में दखल दे सकते हैं। देखिए, ये इसलिए भी जरूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए कि वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है, बहुत बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, और उन्होंने एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने ये बात की, जो कि उद्घाटन था, यानी कि एक इनॉग्रेशन थी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत मंडप जो है उसकी प्रगति, उसमें जो है उन्होंने ये तकरीब में स्पीच। वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों का एक कहते हैं, मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है। नो डाउट, बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है, बड़ा रोल है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही, आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए हैं तो फिर इससे ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे ज्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी। कुछ अच्छा हो रहा हो ना मुल्क के लिए, आप देख रहे हो कि उस तरफ जा रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं ना। और फिर हम इसको, इसलिए इसको टॉक ऑफ द टाउन ये बात बन रही है, या इसके ऊपर टॉक करना इसलिए जरूरी है कि ये होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क कहां पर पहुंच रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी तक वो कहां पर पहुंचा चुके हैं, और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि हम कहां पर हैं। तो मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतने ही जज्बे और जोश के साथ जो है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, हमें देखिए ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें, तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता, मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर कुर के कुछ मुल्क बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया, कि कहीं हमारे, मेरे नाम पर, मेरे दौर में ऐसा ना हो। कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, ये बंटवारा नहीं हुआ था, तब हमारे कुछ लोग बहुत खुश रहा करते थे, हम बहुत खुश रहा करते थे। आज तो रोटी रोटी को तरस रहे हैं। ये तो आपके आजाद कश्मीर में लोग कह रहे हैं भाई। और देखिए, जिन्होंने भीख मांगा था कटोरे में उसको पाकिस्तान मिला था, कश्मीर नहीं देंगे। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में जब हम लोग कोर्ट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो आपस में सबसे पहले किसी भी केस को देखने से पहले यही कहते हैं, हाउस द जोश। तो हम लोग बहुत जोर से कहते हैं कि एकदम पूरा का पूरा जोश है।
यही रीजन है। ऐसी ही बातें जब हमारे कान में आती है ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो हमारे अंदर जोश बढ़ता है। मुझे तो सिर्फ इस बात पर है कि किसी को मसलन कोई भी हुकूमत आगे जो भी हो, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत होती है ना किसी मुल्क की, उसको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त आएगा जब उसने कुछ करके दिखाया होगा, कि वो धड़ल्ले से ये वो हुकूमत या वजीर आजम ये कह रहा होगा कि कर लो जो करना है, मैंने तो इस टर्म में जो है अपनी ये करके दिखाया इस मुल्क को, और मैं अगली मेरी टर्म आती है तो मैं यहां पर ले जाकर दिखाऊंगा मुल्क को। होना तो ये चाहिए। हम तो ये बात नहीं, हमारी तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है ना वहां की, हमारा तो कोई उससे ताल्लुक नहीं। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि आखिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क में जो है इस तरह की कोई सिचुएशन नजर नहीं आती है, ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नजर नहीं आता। इसकी वजह ये कि काम ही ऐसे नहीं हो रहे होते। अब काम ऐसा होगा तो भाई मुल्क है इस जगह पर कि काम ऐसा होगा कैसे? हम तो कर्ज मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें यूए से $1 अरब मिल जाए, हम कह रहे हैं कि इससे $1 अरब मिल जाए, हम कहते हैं उससे जो है मिल जाए। अब अगर क्रॉस करना पड़ेगा लाइन को तो हम हेजिटेट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे भी नहीं, हमको समझने की भी जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान इकोनॉमिक्स में देखिए, जीडीपी में बोलिए, या पूरी दुनिया के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रहे कि दोस्तों भारत तीसरा इकोनॉमी देश बन गया, पर दोस्तों मतलब ऐसे बड़ी बात क्या हो सकता है, मतलब भारत वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर इकोनॉमी देश बन गया दोस्तों। और इतनी मतलब अच्छी बात है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और खुद वीडियो में देखेंगे नरेंद्र मोदी जी मतलब किस तरह स्पीच दिए, बोले कि जब तक रहेंगे तो हम भारत को इनको इकोनॉमी में मतलब पहला कर सकते हैं, कि वो उनका प्रयास जारी है दोस्तों। हौसला ऐसा चाहिए कि जिस तरह श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हम मतलब कि भारत को एकदम आगे बढ़ाने चाहते हैं। और पाकिस्तान वाले हर साल दोस्तों कर्ज लेते हैं इस उद्देश्य से, और बात कर रहे हैं कि हम भारत से अच्छा है। दोस्तों पाकिस्तान हमसे दाज लेता है दोस्तों, कहाँ से पाकिस्तान हमसे दाज लेगा? पाकिस्तान कहाँ पर और भारत कहाँ पर दोस्तों? और मतलब भारत के लिए सबसे बड़ी बात है कि मतलब जब तक रहेंगे नरेंद्र दामोदर मोदी तब तक दोस्तों भारत में विकसित होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि उनका इतना अच्छा मतलब बात सुनकर हम वीडियो में देखे होंगे, मतलब कहें कि तीसरे चरण में हम मतलब तीसरे इकोनॉमी देश बन गए। और इससे बड़ी बात दोस्तों खुशी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। भारत पहले कहाँ था, अब देखिए उसका कितने ऊपर आ गया। इसका क्रेडिट जाता मान ली पीएम मोदी जी का दोस्तों। मतलब वो भारत को धीरे धीरे विकसित कर रहे हैं, और बहुत अच्छा मतलब बात है दोस्तों। और खैर दोस्तों देखिए मतलब पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हम भारत से बढ़े दोस्तों। किस लेवल में, ना ही क्षेत्रफल में बढ़े मतलब ना ही पैसे में बढ़े। भारत में जितना यूपी में पैसा उतना पाकिस्तान पूरा पैसा है। और दोस्तों बात करते हैं कि हम मतलब पाकिस्तान में भारत से बढ़े। खैर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास तो बहुत जाए दोस्तों। नमस्कार, वंदे मातरम।